बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से माफ़ी मांग ली गई है और ये माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की जानिब से मांगी गई, जिसके बाद ये डिमांड की जा रही है कि अब आप बाकायदा तौर पर 9 मई के मामलात की मजम्मत करें, माफ़ी मांगें, आपको अगले चंद दिनों के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। कुछ अहम तरीन सवालात इस हवाले से उठते हैं, किस हद तक इस खबर के अंदर सदाकत है वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की रिहाई नविश्ता दीवार है। अहम तरीन मौके के ऊपर यह बड़ी डेवलपमेंट क्यों सामने आई, लोग सवाल पूछ रहे हैं इनबॉक्स के अंदर कि आखिरकार क्या वजह है कि शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीब समझे जाते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी वो अचानक क्यों एक्टिव हो गए हैं। एक बार फिर उनकी जानिब से मुसलसल बयानबाजियाँ क्यों चल रही हैं, सिलसिला क्यों चल रहा है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क बैठे हुए भी कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि फ़ौज में भी आला सतह पर जो है वो ये मशवरा दे दिया गया है कि जनाब इमरान खान की वापसी, क्योंकि हर सूरत जो है वो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, इसलिए इमरान खान के साथ मामलात बेहतर कर लिए जाएं। और इसीलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे लोग एक मरतबा फिर अचानक हो गए हैं एक्टिव, ताकि इमरान खान का रास्ता जो कि डेफिनेटली नहीं रोका जा सकता, चाहे इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी मैंडेट वापस मिले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम नए इलेक्शन की जानिब जाएं, हर दो सूरतों में इमरान खान मुस्तकबिल के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और ऐसे अफराद जो कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए थे, जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं हमेशा से, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर एक्टिव होना इस बात की गमाज़ी करता है कि जानबूझकर उन्हें एक्टिव किया जा रहा है ताकि एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं और आगे चलकर जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आए तो एक मरतबा फिर उसी किस्म का किरदार अदा करें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर। यह एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है और किसी न किसी सर्कल से इस हवाले से सदाकत भी इसकी मौसूल हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ सच भी है। अपनी इंफॉर्मेशन भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले याद कीजिए कि गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान मैं अपनी गुज़श्ता 2-3 वीडियो में इस जानिब इशारा कर चुका कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए पैगाम रसानी की गई है और अली अमीन गंडापुर को यह कहा गया है कि हम इमरान खान के साथ मामलात बेहतर करना चाहते हैं, आप उन तक हमारा ये फ़लाँ पैगाम पहुँचा दें। आज हमारे दोस्त सहाफ़ी वकार मलिक साहब ने अपने एक ट्वीट के अंदर भी इस तरफ इशारा किया। शहजाद अकबर साहब के हवाले से उन्होंने उनका दावा बताया कि शहजाद अकबर का दावा है कि अली अमीन गंडापुर को यह कहा गया कि अगर इमरान खान 9 मई पे माफ़ी मांग लें तो गर्मियों में उनको रिहा कर दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये खबर कितनी दुरुस्त है, उन्होंने ये कहा, और लेकिन खान साहब को मैं मुसलसल 2 साल पहले भी ये कहता रहा कि सांप और बिच्छू पर भरोसा कर लेना जो है वो ठीक नहीं है, दोहराता हूँ। अच्छा, अब मैंने कहा कि जी बिल्कुल वकार भाई, मेरी भी यही मालूमात हैं, कुछ ऐसी हैं, और तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं भी इस जानिब इसका जिक्र कर चुका हूँ और ख़ान साहब ने इसका इनकार कर दिया था। लेकिन अब इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है ये आपको बताना है। ये दोस्त साहब आप पूछ रहे हैं कि क्यों एक्टिव हैं फिर शेख रशीद और फवाद चौधरी। पहले तो ये समझिए, इस वक्त जिस किस्म के मामलात हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, जो आज ईद का तीसरा दिन है, ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की जा रही है और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं, ईद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यकीनन वो दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ईद का दिन होगा जब इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अब इस मामले को समझिए, जो भी केसेस है ना, एक एक करके, साइफर का मामला हो, इद्दत का हो, 9 मई के मामला, दीगर केसेस जनाब वो जिसको तोशा खाना कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड पता नहीं क्या कुछ, वो तमाम के तमाम तर झूठा, तमाम तर गैर आइनी गैर कानूनी हरबे आजमा लेने के बावजूद, झूठा प्रोपेगेंडा कर लेने के बावजूद, क्योंकि पाँव नहीं होते, ये तमाम तर केसेस है ही बोगस थे, गैर कानूनी थे, गैर आइनी थे, मुकम्मल तौर पर फारिग साबित हुए। अब इन तमाम केसेस से तमाम तर पाकिस्तान की अदालतों का ये मूड नज़र आ रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को इन तमाम तर केसेस से रिलीफ मिलना है। और बहुत ज़्यादा भी अगर इस मामले को लटकाया जाए, मैं जिसे कहता हूँ, मैं बिल्कुल एज के ऊपर अगर ले जाऊँ, बहुत ज़्यादा भी
तो हमारे करीबी ज़राए का ये दावा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के ज़राए का ये दावा है कि पेशियाँ इसके ऊपर अगर डाल ली जाएँ, मज़ीद इन मामलात को लटकाया जाए तो बिल्कुल भी इन मामलात को 2 माह से ज़्यादा तक नहीं लटकाया जा सकता। बहुत भी अगर हद हो गई तो 31 अगस्त तक इस मामले में से कुछ ना कुछ कटाकटी, वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, वो निकल आएगा और ये मामलात आगे भी नहीं बढ़ाए जा सकते। नए केसेस के हवाले से कोई तैयारी करने की कोशिश करते हैं कुछ मामला, तो वो नया केस उस तरह से अदालतें जो है वो उनको नहीं ले रही, ना ही उस तरह से मामला आगे को चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मामलात पहले चलते हुए इन केसेस के अंदर किसी किस्म की जान नहीं है और आइंदा आने वाले चंद दिन इन केसेस के फैसलों के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब ये वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव होते हैं, शेख रशीद साहब भी एक्टिव होते हैं, कई दीगर लोग भी एक्टिव होते हैं, कुछ आगे चलकर भी आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और फिर इसी माहौल के अंदर, जी हाँ, इसी माहौल के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का बयान ज़रा याद कीजिए चंद दिन पहले कि इमरान खान को जनाब अगर कोई ऑफ़र हो तो उन्हें मान लेनी चाहिए, टार्जन ना बने, इस किस्म की चीज़ें। उसके बाद जनाब शाहिद अफरीदी को एक्टिव किया जाना तमाम दर मामलात के अंदर। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़दूर साफ़ी अपने इस यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन से पहले आपके गोश गुजार ये कर चुका कि जनाब इलेक्शन से पहले इस किस्म का प्लान था कि शायद अफरीदी जैसे लोगों को इलेक्शन के अंदर जो है वो इमरान खान के मुकाबले में उतारा जाए और कोशिश की जाए कि किसी हद तक कुछ ना कुछ ये डंड जो है वो डालने की कोशिश करें। सर्वेज भी इस हवाले से मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के करवाए गए, लेकिन इन तिलों के अंदर तेल जब नज़र नहीं आया तो फिर ये कहा गया कि जनाब चलें इलेक्शन तक के मामलात हम मैनेज कर लेंगे। उसके बावजूद अगर मैनेज ना हुए, जो कि नहीं हो सके, अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकले, तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि अगर ना मैनेज हो सके तो फिर शायद अफरीदी जैसे ये जो लोग हैं इनको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब देखिए किस तरह से बज़ाहिर तो उन्होंने इमरान रियाज साहब के हवाले से बात की, लेकिन उसके अंदर भी किस तरह से वो इमरान खान के हवाले से भी अपना बुक सामने लेकर आए। आज बिल्कुल दुरुस्त बात की इमरान रियाज भाई ने कि जनाब आप खुलकर सामने आ जाएं, ज़िंदगी एक बार मिलती है, क्यों डर डर के जीते हैं, आपने आना है। अगर इमरान खान के मुकाबले में कोई आपको लॉन्च कर रहा है तो आएँ, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी के अंदर हैं, तो डरे नहीं, आएँ वाज़ा तौर पर मैदान के अंदर। तो एक ये प्लान के शायद अफरीदी जैसे लोगों को उतारा जाए और कोशिश की जाए कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान का को वोट तोड़ने की कोशिश करें या इमरान खान के मुखालिफ को लहर केपी के अंदर पैदा करें या यंग जन। अच्छा, इस मामले को समझिए, क्योंकि जो क्रेज़ है ना पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का, वो सिर्फ़ और सिर्फ है इमरान खान। और उस वक्त तो सिर्फ आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वजूद भी नहीं था, सोशल मीडिया का वजूद भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया, 2-3 अखबारात एक अद का, वो भी मोहताज जो इस वक्त पाकिस्तान का, बल्कि जो है पूरी दुनिया के क्रिकेट का जो सबसे बड़ा ब्रांड है, बिलाशुबा ये कोई हवा के अंदर बात नहीं कर रहा, वो इमरान खान है। अब मैं एक बात मतलब खुल के कहना चाहता हूँ, हमारी क्या औकात है, हमारे जैसे मजदूर साफ़ी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, खैर मेहनत तो करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके और जो है वो इस प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो देते हैं। और इमरान खान साहब का जब जिक्र करते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, या तो हम ऐसा हो ना कि किसी वजह से खान साहब के इस मौक़िफ़ के साथ आ जाएं कि नहीं जनाब पहले हम उनके मुखालिफ थे तो यूट्यूब की वजह से साथ हो गए, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1996 से खान साहब के इस नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले इस नज़रिए को सपोर्ट कर रहे थे 1996 में स्टूडेंट लाइफ में, बाद में जो है हम लोग सहाफ़त का हिस्सा बने। और गैर जानबदार साफ़ी का कतन ये मतलब नहीं कि आप चोर की भी हमायत करें, आप खबर जब दें तो आप ये बताएं जनाब ये दुरुस्त है, इसके अंदर ये हुआ है, तजिया जब दें तो फिर आपकी राय है, आप वहाँ बता सकते हैं बिल्कुल कि जनाब ये मामला ऐसे है और ये ऐसे है, और आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव होके न्यूज़ तो आपने देनी है, जो हैपनिंग है उसके अंदर तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तज्जिया जब आप देंगे, आपकी राय है, और फिर वो कहते हैं जनाब के देखिए जी फ़लाँ लफाफे हो गए जो है वो इमरान खान की हमायत करने वाले यूट्यूबर के हवाले से, तो इमरान खान की हमायत करने वाले हमारे जैसे जो साफ़ी या लोग हैं वो किसी इस वजह से नहीं कर रहे, जिस तरह से एक किया जाता है ना प्रोपेगेंडा बाद लोगों की जाने से कि आप डॉलर का मामला है या बाकी चीज़ें हैं, तो डॉलर तो बाकी सारे चैनल्स के ज़रा थंबनेल देखिए किस किस्म के हैं, जो न्यूज़ पे कुछ और थंबनेल लगाते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ और ये एक बाबों का पूरा ग्रुप है, 90 की दहाई से हेलीकॉप्टर ग्रुप भी कहा जाता था, बात दूर निकल जाएगी। तो मामला ये नहीं है, मैं वापस आता हूँ उस मामले की तरफ। तो कहने का ये मतलब कि इमरान खान इतना बड़ा ब्रांड है कि पता नहीं कितने लोग इमरान खान को सोशल मीडिया के ऊपर बेच रहे हैं, और तो और इमरान खान के मुखालफिन जब तक इमरान खान की टैग लाइन न लगाएं, थंबनेल के अंदर इमरान खान की तस्वीर न लगाएं, वो तमाम लोग भी जो है वो तमाम नाम नहाद, में उनका नाम नहीं लेना चाहता, किस तरह से वो लोग जो कि इमरान खान के मुखालिफ थे सोशल मीडिया पाए तो फिर अपनी रोटियां और डॉलरों के चक्कर में वो थंबनेल्स के अंदर इमरान खान की हिमायत भी करने लगे। मैं नाम नहीं लूँगा, आपके सामने है, और फिर जो मुखालिफ हैं वो भी जिक्र करते हैं, उन्हें पता है सर्च में तभी आएगा। तो ये खैर बात लंबी हो जाएगी। कहने का ये मतलब कि इमरान खान ब्रांड है और अब इनके लिए कोई और मुमकिन नहीं है किसी ब्रांड को सामने। और ये बात करते हैं एक और बात आगे कि जनाब देखिए इमरान खान को पैसे का लालच, कुछ ऐसी चीज़ें।
आप ज़रा सोचिए कि ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग स्पोर्ट्स का के ऊपर बात करके, या रमीज़ राजा साहब या दीगर जो है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, शुएब अख्तर साहब और दीगर जो लोग हैं। इमरान खान साहब इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर वो क्रिकेट के ऊपर ही बात करें ना, तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा दावा नहीं करता, पाकिस्तान के जो कई जो हैं वो दुनिया के चले छोड़े, पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के शायद जो टॉप 10 अमीर लोग हैं ना, उनसे भी ज़्यादा पैसा इमरान खान जो है वो चंद सालों के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो तो मुल्क और कौम की बात करते हैं जनाब। तो इमरान खान का ब्रांड 70 से अखबारात बेच रहे हैं, फिर टीवी बेच रहे हैं, फिर यूट्यूब चैनल्स बेच रहे हैं, तो उनके मुकाबले में अब ये कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, वो ब्रांड लॉन्च हो नहीं रहा। अब इनकी कोशिश है कि जनाब, क्योंकि मीडिया ने जाली तौर पर शाहिद अफरीदी साहब को हीरो बना दिया था, तो जनाब उनके जरिए हम कुछ कोशिश करें। अब वो कोशिश हो नहीं रही कामयाब, लेकिन उस कोशिश का मकसद क्या है, मामले को समझिए। यही वो मकसद है कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया, इमरान खान को ये कहा गया, और हुआ इस मामले के अंदर क्या, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, दोबारा क्योंकि कन्फर्मेशन आ गई है, मैं इसकी तस्दीक भी कर दूं कि जनाब हुआ बेसिकली ये कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर साहब से, और वो किसके तर्जुमान है, मोहसिन नकवी साहब आपको पता है अच्छी तरह से। उससे पहले आर्मी चीफ साहब की उस अहम तरीन इजलास जो कि PM हाउस के अंदर हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई। इस तरह से इस मामले के ऊपर बात नहीं हुई। उन्होंने भी कहा जनाब चलें जी, हमारा एक स्टेचर है, अली अमीन गंडापुर से क्यों बात करिए। उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा, मुलाकातें हुई, उस नुमाइंदे ने, मोहसिन नकवी साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक ये पैगाम भिजवाया कि जनाब खान साहब को, जब इमरान खान ने कहा था ना कि माफ़ी तो आप मांगें, ये उसके बाद की डेवलपमेंट है, तो जनाब इन्होंने कहा, मैंने आपको याद होगा पहले भी जिक्र किया, तो इन मौसूफ ने कहा जनाब मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बल्कि आप कहें, आप मेरा पैगाम पहुँचाएं कि मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जब ये साइफर का फैसला भी आया, इमरान खान ने कहा कि माफ़ी अब आप मांगें, तो बिल वास्ता तौर पर ये माफ़ी मांगी जा चुकी है। और कहा यह गया, रिपोर्ट नहीं होना, कहा यह गया कि अब हमारी ये ख्वाहिश है कि जनाब इमरान खान साहब, अगर आप 9 मई कुछ ऐसे अल्फाज के अंदर को बात कर दें, माजरत कर दें, को माफ़ी मांग लें, को मजम्मत कर दें, तो इमरान खान जो है वो उनको हम रिहा कर देंगे। क्यों? क्योंकि नज़र आ रहा है ना जनाब अब कि अब ये केसेस हो चुके हैं ख़त्म, इमरान खान साहब ने इंशाअल्लाह ताला आना ही बाहर है। तो क्योंकि नब्ज़ गेम इमरान खान जीत चुके, कामयाब हो गए, अब आखिरी लम्हा आ गया है कि जब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को फल मिलना है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये डील का तासर इस किस्म की चीज़ें, और जब ये नहीं बन रहा, तो फिर शाहिद अफरीदी जैसे लोग, इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग, ज़रा मामले को समझिए, इस किस्म की चीज़ें ये ला करना, एक कन्फ्यूजन और फिर ये डील और फिर ये इस किस्म के ब्रांड लॉन्च के, अगर आते हैं इमरान खान बाहर, तो हम ये दबाव बनाएं जनाब, देखिए ये भी है, वो भी है, वोट टूट जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इमरान खान साहब के करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। एक बात हम आप और भी बताएं, कहीं फिर दोस्त कहेंगे कि यार राजा साहब आप अपना जिक्र करते हैं, इसलिए कि क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे कमेंट्स हम भी देखते रहते हैं, लोगों को खबरें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है ना। इस मजदूर साफ़ी की तो बात करते हैं, देखिए जनाब राजा साहब ये तो आप कुछ और कह रहे हैं, लोग तो कुछ और कहते हैं। तो आपको याद होगा कि ईद के पहले दिन सुबह सवेरे मैंने वीडियो की थी कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर कई जनाब जो है वो बड़े साफ़ियों ने बाद में फिर इसको रिपोर्ट भी किया, यूट्यूब के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, आपने देखा होगा। बाद में शाम को, उसी रात को कई लोगों ने कहा कि जनाब इमरान खान जिंदाबाद के नारे अडयाला जेल के अंदर लगे हैं, और फिर कन्फर्मेशन हो गई, बल्कि ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से हुए, और इस किस्म की चीज़ें भी सामने आएंगी जनाब। वहाँ पर किसकी क्या जो है वो माहौल बन गया जब इमरान खान साहब को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो कहने का ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि डबल कन्फर्मेशन के बाद चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आप तक हम पहुँचा चुके थे, अब इसकी तस्दीक भी होगी इन तमाम तर चीज़ों से, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने दावा किया, अली अमीन गंडापुर ने साहब के मुतालिक उन्होंने कहा, और उसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्त साफ़ियों ने इसको शेयर भी किया। तो कहने का ये मतलब है, खबर इसके अंदर आगे की ये है कि इमरान खान साहब ने कर दिया एक बार फिर इनकार, और उन्होंने कहा जनाब माफ़ी तो किसी किस्म की हम नहीं मांगेंगे, हम क्यों माफ़ी मांगे। और आप भी ज़रा खुलकर सामने आए, ये मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग कौन हैं, खुलकर ज़रा सामने है ना, पता तो चले कि इनसे माफ़ी तलाफ़ी होनी है। कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना चाह रहे, या कौन रियासत से बढ़कर रियासत हो गए हैं जो कि ये चाहते हैं कि सियासतदान माफिया मांगे और इस तरह से जनाब जो है वो सुनियाँ हों जन गलियाँ के विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो ये है वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं, और अब इस किस्म के लोगों को भी छोड़ दिया गया है, और ये कन्फ्यूजन भी इस किस्म की फैलाई जा रही है। और ख़ास तौर पर अब जब ये खबरें आई कि जनाब चाइना ने भी ताल्लुकात को डिग्रेड कर दिया है, तो फिर एहसन इकबाल जैसे लोग भी आज चीख पड़े। हालांकि अखबार ने रिपोर्ट किया, अखबार को वो बात नहीं कर रहे, PTI पर उन्होंने चढ़ाई कर दी कि देखिए जनाब प्रोपेगेंडा हो रहा है। फिर इसी तरह से जनाब शेख रशीद और फवाद चौधरी साहब, बल्कि ये भी जो है वो बाज़ जगह पे इतलात थी, कुछ ऐसी कुछ जगहों पे ऐसी गुफ्तगू भी हुई कि PTI जो है वो उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, इस वजह से इमरान खान अभी तक बाहर नहीं आए। तो अगर ऐसा कर लें वैसा कर लें, मामलात बेहतर कर लें, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। मुश्किल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है, और इमरान खान का आज फिर आपके लिए यही पैगाम है कि इमरान खान डट के खड़ा है, और आपने घबराना नहीं है।
वक्त आ चुका है करीब के जब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में रब की मर्ज़ी के साथ, आवाम की हमायत के साथ सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, आइन और कानून की बालादस्ती होगी और एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठाता देखेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।